नमस्कार। आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार उपचुनाव में क्या पी फैक्टर काम करेगा? पी फैक्टर बिहार की स्थापित पार्टियों के तिलिस्म को तोड़ पाएगा और पी फैक्टर क्या चिंताएं बढ़ाएगा बिहार में इंडिया गठबंधन की और एनडीए की? ये बड़ा सवाल है। अब सवाल है कि ये पी फैक्टर है क्या? पी फैक्टर से मेरा मतलब है प्रशांत किशोर और पशुपति पारस। पी से प्रशांत किशोर और पी से पशुपति पारस। ये दो ऐसे नेता हैं जिन 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 पर नजर रहेगी बिहार में होने वाले इन 4 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में। और नजर इसलिए रहेगी, प्रशांत किशोर पर नजर इसलिए रहेगी, नए खिलाड़ी हैं, कॉन्फिडेंस लेवल हाई है। इस कॉन्फिडेंस को आप कॉन्फिडेंस कहेंगे कि ओवर कॉन्फिडेंस कहेंगे। जिस दिन नई पार्टी का ऐलान किया उसी दिन ये ऐलान भी कर दिया कि हम विधानसभा का उपचुनाव लड़ेंगे। ऐलान किया तो किया, लेकिन जिन शब्दों में ऐलान किया या जिस तरीके से ऐलान किया, जिस अंदाज और मिजाज के साथ ऐलान किया, उससे ये सवाल है कि ये कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस है। प्रशांत किशोर ने कहा 2025 का इंतजार नहीं करेंगे, 2024 में ही सल्टा देंगे। बिहार में स्थापित पार्टियों के तिलिस्म को 2024 में ही सल्टा देंगे, उस तिलिस्म को तोड़ देंगे प्रशांत किशोर। यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। तो खैर, प्रशांत किशोर की बात हमने इसलिए की। अब दूसरे पी फैक्टर हैं पशुपति कुमार पारस। पशुपति कुमार पारस के लिए करो या मरो की स्थिति है, डू एंड डाई। पशुपति पारस के लिए स्थिति है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। जो जानकारी हमारे पास आई, जिसको हमने लगातार आपके साथ साझा किया है, भारतीय जनता पार्टी अगर तरारी विधानसभा सीट पर अपने उम्मीदवार उतारेगी, जो कि ये तय माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ही तरारी विधानसभा सीट लड़ेगी। सुनील पांडे और उनके बेटे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। और कमाल की बात यह रही कि सुनील पांडे के लिए पशुपति पारस बीजेपी से ये सीट मांग रहे थे कि भाई, आपने लोकसभा चुनाव में हमारे साथ तो अच्छा किया नहीं, तो कम से कम तरारी की सीट दे दीजिए। सुनील पांडे हमारे पास है, मजबूत कैंडिडेट हैं, लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी सीट क्या देती, सुनील पांडे को ही अपनी पार्टी में शामिल करा लिया। तो भाजपा ने हाल के दिनों में पशुपति पारस को कुछ दिया है तो सिर्फ झटका दिया है। सीट नहीं दी लोकसभा चुनाव में, हाजीपुर नहीं दिया, नवादा नहीं दिया, खगड़िया नहीं दिया, कोई भी सीट नहीं दी। एक भी सीट के लायक बीजेपी ने नहीं समझा। झटके खूब दिए हैं, सीट नहीं दी, पार्टी तोड़ी, पार्टी के नेता को अपनी पार्टी में शामिल कराया। तो यह भारतीय जनता पार्टी ने पशुपति पारस के साथ किया है। अंदर खाने की खबर यह है, या उनकी पार्टी के नेताओं की बातों से भी ये संकेत मिलते रहे हैं, बीजेपी से 2-2 हाथ की तैयारी है। खबर ये आई कि तरारी विधानसभा सीट पर पशुपति पारस उम्मीदवार उतार सकते हैं अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी। अब पशुपति पारस की तर्कस में ऐसा कौन सा तीर है जो सुनील पांडे के मुकाबले खड़ा हो और जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मुखालफत की हिम्मत क्या पशुपति पारस दिखाएंगे? अब तक उन्होंने सरेंडर की पॉलिटिक्स की है। भारतीय जनता पार्टी के सामने उन्होंने हथियार ही डाला है और लगातार हथियार डाला है। बीजेपी के सामने सरेंडर किया है। चिराग पासवान की तरह उन्होंने मुखालफत की हिम्मत नहीं दिखाई। चिराग पासवान भाजपा के साथ रहकर भी मुखालफत के स्वर उठाते हैं, और चिराग पासवान को जब 2020 के विधानसभा चुनाव में मन मुताबिक सीटें नहीं मिली तो लड़ गए 150 के तकरीबन 150 सीटों पर, और नीतीश कुमार के खिलाफ ज्यादा उम्मीदवार उतार दिया, नीतीश कुमार के साथ खेल कर दिया। तो वो मिजाज और अंदाज पशुपति पारस का दिखा नहीं है। भाजपा ने एक तरह से उनको बहुत किनारे ही लगा दिया, झटके पर झटके दिए। और हाल में उम्मीद थी, पशुपति पारस को भी ये उम्मीद थी कि शायद किसी राज्य का राज्यपाल बना दिया जाए, चाहे किसी बोर्ड का कोई बड़ी जिम्मेवारी उनको मिल जाए। ये रही सही उम्मीद भी उनकी जाती रही है। तो अब देखना है कि पशुपति पारस विधानसभा उपचुनाव में खासकर तरारी विधानसभा सीट पर क्या खेल करते हैं, क्योंकि कम से कम तरारी पर वो उम्मीदवार उतारेंगे, इसकी गुंजाइश नजर आ रही है, ऐसी खबर तो है। तो इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।